जय माता दी दोस्तों। ओम नमः शिवाय। सभी माताओं बहनों को जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज माता दुर्गा जी की चौथी शक्ति माता कुष्मांडा अपनी मंद हंसी द्वारा इस पूरे ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना जाता है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, तब माता कुष्मांडा देवी ने ही अपने हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। अंततः यही सृष्टि की आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। माता कुष्मांडा से पहले इस ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्यलोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। माता कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुज देवी के नाम से भी जाना जाता है। नवरात्र के पूजन के चौथे दिन माता कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुगमता से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। हमें चाहिए कि हम शास्त्र पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति मार्ग पर अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधक को उनकी अपार कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठ है। बोलिए माता कुष्मांडा की जय हो। माताओं बहनों, माता दुर्गा के प्रति और भक्ति और श्रद्धा को बढ़ाने के लिए हम देवी तारा रानी की कथा सुनते हैं। इस कथा को आप सभी भक्तजन प्रसन्नचित्त मन से सुनिएगा। बोलिए माता जगदम्बा की जय हो। एक समय महाराज दक्ष की 2 पुत्रियां, एक तारा देवी भगवती दुर्गा जी की भक्ति में अटूट विश्वास रखती थी। दोनों बहनें नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करती थीं और माता के जागरण में प्रेम के साथ कीर्तन और महात्म्य कहा और सुना करती थीं। एकादशी के दिन एक बार भूल से छोटी बहन रुक्मन ने मांसाहार कर लिया। जब तारा देवी को पता लगा तो उन्हें रुक्मन पर बड़ा क्रोध आया और वह बोली, तू है तो मेरी बहन, परंतु मनुष्य देह पाकर भी तूने नीच योनि के प्राणी जैसा कर्म किया है। तू तो छिपकली बनने के योग्य है। बड़ी बहन के मुख से निकले इन शब्दों को सुनकर रुक्मन ने शिरोधार्य कर लिया और साथ ही प्रायश्चित का उपाय पूछा। तब तारा ने कहा, त्याग और परोपकार से सब पाप छूट जाते हैं। दूसरे जन्म में तारा देवी इंद्रलोक की अप्सरा बनी और छोटी बहन रुक्मन छिपकली की योनि में प्रायश्चित का अवसर ढूंढने लगी। द्वापर युग की बात है, जब 5 पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ किया, तब उन्होंने दूत भेजकर ऋषि दुर्वासा सहित 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण दिया। जब दूत दुर्वासा ऋषि के स्थान पर निमंत्रण लेकर गए तो दुर्वासा ऋषि बोले, यदि 33 कोटि देवता उस यज्ञ में भाग लेंगे तो मैं उसमें सम्मिलित नहीं हो सकता। दूत 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर वापस पहुंचा और दुर्वासा ऋषि की बात पांडवों को कह सुनाया कि वह सब देवताओं को बुलाने पर नहीं आएंगे। यज्ञ प्रारंभ हुआ।
33 करोड़ देवता यज्ञ में भाग लेने आए। उन्होंने दुर्वासा ऋषि जी को ना देखकर पांडवों से पूछा कि ऋषि दुर्वासा जी क्यों नहीं बुलाई। इस पर पांडवों ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया कि निमंत्रण भेजा तो था, परंतु वे अहंकार के कारण नहीं आए। यज्ञ में पूजन और हवन आदि निर्विघ्न समाप्त हुए। भोजन के लिए भंडारे की तैयारी होने लगी। ऋषि दुर्वासा ने जब देखा कि पांडवों ने उनकी उपेक्षा कर दी है, तो उन्होंने अत्यंत क्रोध करके पक्षी का रूप धारण किया और चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को कुछ भी पता नहीं चला। वह सर्प खीर की कढ़ाई में गिरकर छिप गया। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी और बहन के शब्दों से इस जन्म में छिपकली बनी। खीर में सांप को गिरना, यह सब वह छिपकली देख रही थी। उसे त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडार घर की दीवार पर चिपकी समय की प्रतीक्षा करती रही। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण न्यौछावर कर देने का मन ही मन निश्चय किया। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, तो सबकी आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। माताओं बहनों, आपने यहाँ तक कथा को सुन लिया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक करने से यह कथा और भी 5 लोगों तक जाती है, जिससे वो भी इस कथा को सुन पाएंगी। माताओं बहनों, वहाँ खड़े लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर के कढ़ाई को खाली करने लगे। उस समय उन्होंने उसमें मरे हुए एक सांप को देखा। अब सबको मालूम हुआ कि वह छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हो और वह अंत में मोक्ष प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या रूप में आई। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरीशचंद्र के साथ विवाह किया। राजा स्पर्श ने ज्योतिषियों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषियों ने राजा को बताया कि कन्या राजा के लिए हानिकारक सिद्ध होगी। यह शकुन ठीक नहीं है, अंततः आप इसे मरवा दीजिए। तब राजा बोला, लड़की को मारने का पाप बड़ा बुरा होता है, मैं उस पाप का भागी नहीं बन सकता। तब ज्योतिषियों ने विचार करके उन्हें राय दी कि हे राजन, आप एक लड़की के संदूक में ऊपर से सोना चांदी आदि जड़वा दें, फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोना चांदी जड़ित लड़की का संदूक अवश्य ही कोई लालच से ही निकाल लेगा और आपकी कन्या को भी पाल लेगा। आपको किसी प्रकार का पाप ना लगेगा। राजा ने उनकी बात मानकर ऐसा ही किया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक मेहतर को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लाया। जब उसने उसे खोला तो सोना चांदी के अतिरिक्त एक अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस मेहतर के कोई संतान नहीं थी। जब उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही उस बच्ची को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके स्तनों में दूध उतर आया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से उस कन्या का नाम रुक को रख दिया। जब वह कन्या विवाह योग्य हुई तो एक व्यक्ति से उसका विवाह
अयोध्या के एक युवक के साथ बड़ी धूमधाम से किया गया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मन, दूसरे जन्म में छिपकली और तीसरे जन्म में रुक्को बन गई। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बहुत बीमार पड़ गई। तब रुक्को महाराज हरिश्चंद्र के महल काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तब तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम यहाँ मेरे निकट आकर बैठो। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं तो बहुत नीच और आपसे बहुत छोटी हूँ, भला मैं आपके पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थीं। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि में जाना पड़ा था। जो होना था सो तो हो चुका है। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो और भगवती वैष्णो माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने महारानी से उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णो माता सब मनोरथ को पूरा करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन और जागरण करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करते हुए कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो जाए तो मैं भी आपका पूजन और जागरण करवाऊंगी। माता वैष्णो ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। इसके फलस्वरूप 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु दुर्भाग्यवश रुक्को को माता का पूजन और जागरण करने का ध्यान ही नहीं रहा। उसके बाद जो हुआ, रुक्को ने ऐसा कभी नहीं सोचा था। इसका परिणाम यह हुआ कि जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे तेज बुखार आ गया और दूसरे दिन उसे माता यानी चैचक निकल आईं। रुक्को दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास गई और बच्चे की बीमारी का सब हाल कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, रुक्को, तू ज़रा ध्यान करके देख कि तुझसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस बात पर रुक्को को 6 वर्ष पहले की बात ध्यान में आ गई और उसने अपना अपराध स्वीकार किया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि बच्चे को आराम आने पर मैं अवश्य ही माता का जागरण करवाऊंगी। माता भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे ही दिन ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी मंदिर में जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जागरण कराना है, सो आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर सभी कार्य करना। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं कुछ धन दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जागरण करवा देंगे। तू बहुत ही दरिद्र है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी माता का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच का कोई विचार नहीं होता। वह तो सब भक्तों पर समान रूप से कृपा करती हैं। अंततः आपको कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। इस पर पंडितों ने आपस में विचार करके कहा, यदि महारानी तारामती तुम्हारे जागरण में पधारें तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे और तुम्हारे घर जागरण करने अवश्य आएंगे। यह बात सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब हाल कह सुनाया। तारामती ने जागरण में सम्मिलित होना सहर्ष स्वीकार कर लिया। जिस समय रुक्को
पंडित जी से यह कहने गई कि महारानी जी जागरण में आवेंगी। उस समय राजा के सिपाहियों ने यह बात सुन ली और यह बात जाकर महाराज हरिश्चंद्र को सुना दी। राजा ने सिपाही से सब बात सुनकर कहा कि तेरी बात झूठी है। महारानी उस दासी और दरिद्र के घर जागरण में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी उंगली पर थोड़ा सा चीरा लगा लिया जिससे नींद ना आवे। रानी तारामती ने जब यह देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही है तो उन्होंने माता वैष्णो से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी उपाय से राजा को सुला दीजिए ताकि मैं जागरण में जा सकूं। तभी राजा को नींद आ गई। रानी तारामती रोशनदान से रस्सा बांधकर महल से उतरी और रुक्को के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रेशमी रुमाल और पाँव की पजेब रास्ते में ही गिर पड़ी। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। तब वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। रास्ते में कंगन और रुमाल उन्होंने देखे और जागरण वाले स्थान पर जा पहुँचे। राजा ने दोनों चीज़ें रास्ते में उठाकर अपने पास रख ली और जहाँ जागरण हो रहा था वहाँ एक कोने में छिपकर बैठकर सब दृश्य देखने लगी। जब जागरण समाप्त हुआ तो सबने माता की आरती और अरदास की। उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उन्होंने झोली में रख लिया। यह देखकर लोगों ने पूछा कि आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप ना खाएंगी तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने जो प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया है। अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार प्रसाद लेकर तारा ने खा लिया। इसके बाद सब भक्तों ने माता का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की ओर चली गईं। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिया और कहा, तूने दासी के घर का प्रसाद खाकर अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया है। अब मैं तुझे अपने घर में कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादा और मेरी प्रतिष्ठा का भी कोई ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोली में रखकर मेरे लिए लाई है उसे खिलाकर मुझे भी अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोली की ओर देखा तो माता भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदा के फूल, कच्चे चावल और सुपारियां दिखाई दीं। यह चमत्कार देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ लेकर वापस महल में लौट आए। वहाँ रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना किसी माचिस या पत्थर की सहायता लिए राजा को अग्नि जलाकर दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। राजा के मन में भी देवी के प्रति विश्वास तथा श्रद्धा जाग उठी। इसके बाद राजा ने रानी से कहा, मैं माता के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूँ। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहिताशव की बलि दे सको तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र का मोह त्याग कर रोहिताशव का सिर देवी को अर्पण कर दिया। ऐसी सच्ची श्रद्धा और विश्वास देखकर दुर्गा माता सिंह पर सवार होकर उसी समय वहाँ प्रकट हो गईं।
और राजा हरीशचंद्र को दर्शन करा के कृतार्थ किया। मरा हुआ उनका पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देखकर राजा हरीशचंद्र बहुत ही प्रसन्न हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। सुखी रहने का आशीर्वाद देकर माता अंतर्ध्यान हो गईं। राजा ने तारा रानी की भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, मैं तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई। उसके बाद राजा हरीशचंद्र ने रानी तारा देवी की इच्छा अनुसार अयोध्यापुरी में माता का एक भव्य मंदिर तैयार करवा दिया। आयु समाप्त होने पर सुख भोगने के पश्चात राजा हरीशचंद्र, रानी तारा देवी और बहन रुक्मन सहित तीनों ही मनुष्य योनि से छूटकर देवलोक को प्राप्त हुए। माता के जागरण में और नवरात्रियों के दिनों में रानी तारा देवी की इस कथा को जो कोई भी भक्ति पूर्वक पढ़ता या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सुख और समृद्धि बढ़ती है। इस कथा के बिना जागरण या नवरात्रों का व्रत पूरा नहीं माना जाता। बोलिए सच्चे दरबार की जय। माताओं बहनों, इस प्रकार हमारा यह चौथे दिन की कथाएं पूरी होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को कथाएं पसंद आई होंगी और आप सभी भक्ति पूर्वक माता की पूजा और अर्चना कर रहे होंगे। माता सभी पर खूब कृपा करें। आप सभी भक्तजन, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और बहुत अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, जिससे आप सभी को हमारी और कथाएं देखने को मिलेंगी। आप सभी को मेरा प्रणाम। अब मुझे विदा दीजिए और प्रेम से बोलते रहिए, जय माता दी।